Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो हमारा टॉपिक है, बताऊंगी कि हमारी जो जीआई ट्रैक का जो सिस्टम है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें क्या क्या उसमें पार्ट्स आ जाते हैं हमारी बॉडी को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैसे जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, कोई भी अगर हम डाइट में फूड सोर्स लेते हैं तो उसकी कैसे डाइजेशन होती है, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कौन से हमारे गट सिस्टम से रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी डिजीजेज जो है वो कॉमनली तौर पर जो है वो कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें तो जो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, उसमें सबसे पहले जो है हमारा जो फर्स्ट पोर्शन आता है वो हमारा आ जाता है ओरोफेरेनक्स। उसमें बेसिकली कौन कौन से हमारे मेन पार्ट आ जाता है, उसमें हमारा माउथ आ जाता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है और फेरेनक्स आ जाता है। ठीक है। इसके बाद अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स आ जाते हैं, जिसमें जो है वो हमारी एसोफिगस आ जाती है और स्टमक आ जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद जो है वो एनस वगैरह लास्ट पोर्शन में जो है वहाँ पे मूव करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले होता क्या है जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है। मैंने कोई भी फूड खाया है, सबसे पहले क्या हो जाएगी, जो भी मैं फूड खाऊंगी उसका क्या होगा, उसकी ब्रेकडाउन होगी हमारे टीथ के थ्रू, उसकी ब्रेकडाउन होगी। उसमें केमिकल मैकेनिकल जो है उसमें कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस जो है वो होंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई फूड खाते हैं, कोई भी हमने फूड का सोर्स लिया है, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया, कोई भी चीज़ खाई है, चिकन मटन फ्रूट वेजेस कुछ भी खाया है, तो सबसे पहले बेसिकली होता क्या है कि हमारे माउथ में जो है वो एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम। जब भी मैंने कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ली है तो वो उसको क्या करेगा, उसको जो है वो आधे से ज्यादा कोई भी हम फूड खाते हैं ना, जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमें चाहिए कि उसको कम से कम कुछ सेकंड के लिए खाने को जो है वो आराम आराम से च्युइंग करके जो है वो उसको चबा के खाएं। इससे बेसिकली होगा क्या कि आधे से ज्यादा जो हमारा फूड होता है उसकी डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में हो जाती है। ठीक है। वो लोग जो कि बहुत बड़े बड़े नवाले लेके खाते हैं तो उससे उस पे जो है वो स्टमक पे जो है वो बर्डन पड़ता है। तो अगर हम आराम आराम से खाना खाते हैं, चबा चबा के आराम आराम से खाते हैं ज़्यादा टाइम लगा के, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा जो हमारे फूड की डाइजेशन होती है वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाती है। इसमें बेसिकली कौन सा एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है हमारे माउथ से, अल्फा माइलेज जो है, स्लाइवरी अल्फा माइलेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। जिसने बेसिकली करना क्या होता है कि उसने ब्रेक डाउन करनी होती है जो मैंने कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लिया है, अगर मैंने मिल्क लिया है, ठीक है, तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में देखा जाए तो इसमें जो लैक्टोज होता है। ठीक है। तो उसने कन्वर्ट होना होता है, लैक्टोज शुगर होती है, उसने कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि आधे से ज़्यादा जो हमारा फूड होता है उसकी जो डाइजेशन होती है वो हमारे माउथ के अंदर जो है वो हो जाती है। ठीक है। जिससे हमारा फूड जो है वो छोटे-छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो है वो हमारा फूड जो होता है वो हमें मूव करता है एसोफिगस में। वो बिल्कुल एक हमारी जो है वो फूड पाइप होती है, ठीक है, मस्कुलर एक ट्यूब होती है बिल्कुल स्ट्रेट कलर की, जिसको हम जो है वो कहते हैं खुराक की नाली। ठीक है। उसको एसोफिगस कहा जाता है, जो कि हमारे फूड को क्या करती है, फेरेनेक्स से लेके हमारे स्टमक तक मूव करती है। स्टमक तक जो है वो हमारे फूड को जो है वो लेके जाती है। स्टमक जो है वो एक हमारा एक डिस्टेंसिबल आर्गन होता है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टमक के डिफरेंट आगे से उसके अगर हम स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग देखा जाए, डिफरेंट उसके पार्ट्स आ जाते हैं, उसकी बॉडी आ जाती है, उसका फंडस आ जाता है, उसमें जो है वो पाइलोरिक जंक्शन आ जाता है। तो इसमें डिफरेंट जो है वो फूड के जो है वो प्रोसेस वगैरह जो है वो होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई फूड खाते हैं तो डाइजेशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, हमारे स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होती है। अगर मैंने कोई ऐसा पोर्शन खाया, कोई ऐसा फूड का इंटेक खाया, जैसे मैंने चिकन खाया, मटन खाया, एग खाया, लेग्यूम्स दालें वगैरह ली हैं, तो वो कौन से ऐसे हमारे स्टमक के एंजाइम जो है वो रिलीज होंगे जो कि उस प्रोटीन के जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, अमाइनो एसिड में जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्टमक से जो है वो एक हार्मोन जो है वो सॉरी रिलीज होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि इन्वॉल्व होता है, जिसने क्या करना होता है कि प्रोटीन की जो है ब्रेक डाउन करनी होती है। ठीक है। जो हार्मोन इन जो वहां से जब वो रिलीज होगा वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा। फिर इसके बाद बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वहां पे बेसिकली रिलीज क्या होता है, HCl।
ठीक है? जिसको हम कहते हैं कि HCl स्टमक के ऊपर जो है वो डिफरेंट लाइनिंग होती है, म्यूकोज़ल सेल्स होते हैं, जो स्टमक के ऊपर जो लाइनिंग होती है ना म्यूकोज़ल सेल्स, वो क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं HCl को, ठीक है? तो इससे बेसिकली होता क्या है कि इसने जो HCl रिलीज़ होता है, इसने क्या करना होता है कि नॉर्मल जो हमारे स्टमक की पीएच जो होती है ना, वो कितनी होनी चाहिए 1.5 से 2.5 तक जो है वो नॉर्मल जो है वो इसकी पीएच का होना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये जो HCl होता है, इसने क्या करना होता है कि वो वाले कोई हमारा हमने फूड खाया है ना, कोई फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, तो ये HCl ने ना उनको किल करना होता है, ठीक है? इतना मतलब कि हमारे हर बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनसे जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन्होंने अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। जैसे मैंने बात की है कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो रिलीज होता है, उसने क्या करना होता है, उसने प्रोटीन के की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होना होता है। जैसे HCl होता है, HCl जो है वो देखा जाए तो इसने क्या करना होता है कि इसने किल करना होता है। जैसे मैंने कोई भी फूड कंटामिनेटेड फॉर एग्जांपल फूड खा लिया है जिसके अंदर माइक्रोबियल जो थे बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा थे, तो वो HCl ने क्या, अगर मेरा स्टमक ठीक होगा तो उसने क्या करना होता है, HCl अगर नॉर्मल उसकी प्रोडक्शन हो ही होगी तो वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को किल करेगा। इसी तरह बेसिकली होता क्या है कि इस तरह स्टमक से जो है फर्दर जो है वो एक और जो है वो जो स्टमक के जो ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वहाँ पे जो है वो चीफ सेल्स होते हैं, वहाँ से एक रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिनोजन, जिसने कन्वर्ट होता है होना होता है पेप्सिन में, और उसने आगे से जो है वो क्या करना होता है कि ये जो प्रोटीन होती है उसकी ब्रेकडाउन करनी होती है अमाइनो एसिड वगैरह में, ये जो है वो स्टमक जो होता है हमारा, उसने जो है वो क्या करना होता है, काम करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो स्टमक के बाद जो फर्दर जो है वो हमारा नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो हमारे स्टमक जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक लोअर पार्ट, एक होता है उसका जो डिस्टेंस जो पार्ट होता है, जो ऊपर जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है उसको मिकोजा कहा जाता है, और जो उसका जो बिल्कुल सॉरी जो बिल्कुल लास्ट में जो होता है उसको पाइलोरस कहा जाता है, ठीक है? वो जो पाइलोरस पार्ट होता है जो बिल्कुल एंड पे होता है ना, उसका बेसिकली काम क्या होता है, उसने करना क्या होता है, उसमें ना एक स्फिंक्टर लगा होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर लगा होता है। उसने क्या करना होता है कि उसने हमारे स्टमक को एम्प्टी करना होता है, जो फूड होता है उसको आगे से फर्दर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो हमारी अंतड़ियाँ वगैरह होती हैं, वहां पे जो है इसने क्या करना होता है, वहां पे हमारे जो फूड होता है उसको क्या करना होता है, मूव करना होता है, ठीक है? तो अगर आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे सबसे पहले जो ज़्यादा जो डाइजेशन होती है वो हमारे फूड की, वो हमारे स्टमक के अंदर होती है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर जो रह जाए नॉर्मल पे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे तो अब्जॉर्प्शन ही होनी होती है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जैसे प्रोटीन है उसकी डाइजेशन में टाइम लगता है, ठीक है? तो उसकी जो डाइजेशन को जो है वो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है डोर्डिनम, वहाँ पे जो है वो होती है। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बात की थी कि क्या था, क्या भूल गया, अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पार्ट जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे से फर्दर तीन जो है उसके पोर्शन होते हैं, डोर्डिनम होता है, जेजनम होता है और इलियम होता है, ठीक है? तो इन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो बेसिकली जो इलियम होता है ना, जो लास्ट जो पार्ट होता है, जो सबसे वाला ऊपर वाला पार्ट होता है ना डोर्डिनम, वहां से आयरन अब्जॉर्ब होता है। जो डाइट हम आयरन वाली डाइट लेते हैं उसने बेसिकली कहाँ से अब्जॉर्ब होना होता है, जो फॉर एग्जांपल मैंने आयरन लिया है, आयरन किस चीज के अंदर होता है, सबसे ज्यादा आयरन होता है लीवर के अंदर होता है, कलेजी के अंदर होता है। फिर इसके अलावा जो आयरन होता है मनक्का के अंदर होता है, डेट्स के अंदर होता है, फिर इसके अलावा जो है स्पिनिच के अंदर होता है, इसके अलावा चिक पीस हैं, इनके अंदर जो आयरन होता है। तो ये मैं जितने भी आयरन वाले सोर्स लेते हैं तो इनकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये जो अब्जॉर्ब कैसे होता है, नॉर्मल तौर पे हम कोई भी डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होनी होती है। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे कैसे होती है, जो उसके ऊपर ब्रश, इसकी जो मिकोजल वॉल होती है, जो विलाई होती है, ब्रश बॉर्डर जो विलाई होती है, तो वहां से जो है वो न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन होनी होती है, ठीक है? तो जो हम डाइट के अंदर जो वाइटामिन सॉरी जो वाइटामिन क्या है, जो मिनरल हम लेते हैं आयरन, ठीक है? आयरन इट्स नॉट वाइटामिन, ठीक है? वाइटामिन नहीं है बल्कि ये मिनरल है। तो इसकी अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, जो हमारा डोर्डिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन होता है वहां पे जो है वो इसकी जो है वो अब्जॉर्प्शन होती है। और जो लास्ट पोर्शन होता है उसका इलियम, वहां पे जो है वो जो हमारा जो उसका टर्मिनल एंड होता है वहां पे जो है वो हम डाइट के अंदर जो विटामिन बी वाली डाइट लेते हैं वो जो है वहां पे जो है उसने अब करना होता है, ठीक है? फिर इसके अलावा देखा जाए तो कुछ फर्दर जो है इसमें क्या करनी होती
है पोर्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इसको डोडेनम कहा जाता है। तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोलिसाइटोकाइनिन जो है ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन ने क्या करना होता है कि डाइजेशन तो के अंदर होगी, अब अब्जॉर्प्शन के लिए भी तो हमें हार्मोन और एंजाइम चाहिए होते हैं। तो इसमें जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो कोलिसाइटोकाइनिन हार्मोन होता है, जिसने जो है वो प्रोटीन जो कि कन्वर्ट हुई होती है अमाइनो एसिड में, जो है उसको कन्वर्ट करने में आगे से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन करने के लिए जो है वो ये हार्मोन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल जो अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा देखा जाए ना, तो हमारे जो स्टमक होता है उसकी पीएच जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा जाए तो वगैरह के लिए उसको फर्दर अब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे हम बात करते हैं ट्रिप्सिन है, है, ये सारे जो है वो एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे फूड की जो है वो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें काइमोट्रिप्सिजन होता है, इसलिए एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन को, जिसने आगे से क्या करना होता है कि मैंने जो मीट लिया है, चिकन लिया है, मटन लिया है, लिवर लिया है, एग लिया है, लेग्यूम्स लिए हैं, तो सीरियल्स इसमें जो हमने सीरियल्स वगैरह, सॉरी सीरियल, जो हमने लेंटिल्स लेग्यूम्स वगैरह लिए हैं, दाल वगैरह, तो जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है एंड प्रोडक्ट में अमाइनो एसिड, उसमें जो है ये सारे एंजाइम ने क्या करना होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्दर जो है वो हमारा फूड जो है वो इसे मूव करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में देखा जाए तो वहाँ पे जो है उसकी जो मेन साइड आ जा जो जिसने वाटर की एब्जॉर्ब करना होता है, उसमें जो है वो आ जाता है, कोलोन आ जाता है। आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं इसके फर्दर जो है वो कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उसमें जो है वो सीकम आ जाता है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, कोलोन वगैरह, ये सारी चीजें जिसमें आ जाती हैं। नॉर्मल तौर पे अगर हम फूड जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो हमारा जो कोलोन होता है वहां पे जो है वो स्टोर हो जाता है। अगर हम बात करें हमारा जो जीए था, हमारा ओवरऑल प्रोसेस पे कैसे फूड जो है मूव करता है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ये तो बेसिक बेसिक था। हम बात करें हमारा जो जो जीआई ट्रैक होता है, ठीक है। अब वो जो जीआई ट्रैक की जो में जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं, जैसे अगर मैं डिस्कस किया था कि हमारे जो स्किन है, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो किस चीज से बनी होती है? एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जो कि हमारी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये बाहर के जो भी एक्स्ट्रा जो भी सनलाइट वगैरह से जो है हमारी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करना होता है। इसी तरह जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, लाइक मैंने बात की थी कि हमारा जो एयरवेज है, हमारी बकल कैविटी है, सारे जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उनकी जो लाइनिंग हुई होती है वो किस चीज से हुई होती है? वो भी एपिथेलियल लेयर से हुई होती है। इसी तरह अगर हम बात करें जो हमारा जीआई ट्रैक होता है, कि जो वॉल्स होते हैं टोटल जो है उसमें 4 वॉल्स होती हैं, जिससे वो हमारे जीआई ट्रैक के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उन्होंने कवर किया होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है मिकोजा लेयर आ जाती है। फिर फर्दर जो है वो सब मिकोजा आ जाती है, फिर मस्कुलैरस प्रोपिया आ जाता है, फिर इसमें जो है वो सिरोसा आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वो जो लेयर होती है ना, जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टमक है उसके ऊपर, उसमें भी मिकोजल लेयर होती है। इस तरह हम बात की हमारे स्मॉल, स्पेशली तौर पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसकी मिकोजल लेयर होती है, जो ल्यूमिन होते हैं वहां से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है। तो वो किस चीज से बनी होती है? वो भी एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। तो जो मिकोजल जो एक पार्ट है, क्या बिस्मा है अपना करना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मिकोजल लेयर का जो है वो 3 कंपोनेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो एपिथेलियम आ जाता है, ठीक है, जिसने हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको जो है ऊपर वाली जो लेयर होती है उससे जो है वो बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन वो जो मिकोजल लेयर अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो उसका जो जो मिकोजल ग्लैंड से जो है म्यूकस जो सिक्रीट वगैरह होता है, जिसने हमारे ऑर्गन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना होता है उनकी लेयर की, तो वो जो ग्लैंड का जो पोर्शन होता है, डीपेस्ट पोर्शन, उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो हमारा एसोफिगस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात की थी, जो एपिथेलियम होता है उसके भी फर्दर आगे से टाइप्स होते हैं, ठीक है।
तो वो जो हमारा एसोफेगस होता है ना, जो हमारी खुराक की जो नाली होती है, वो उसके ऊपर कौन-सी जो है वो एपिथेलियम लेयर होती है। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम ने जो है वो उसको कवर किया होता है, जिसकी वो जब उस लेयर की वजह से क्या होता है कि हमारा फूड जो है वो स्लिप होके हमारे माउथ से सीधा जो है वो हमारे स्टमक में जो है वो एंटर हो जाता है। अगर किसी पर्सन की, जैसे अगर हम डिटेल में बात करना चाहें, तो वो जो हमारा एसोफेगस है, जैसे मैंने बात की है कि वो कौन सी लेयर जो है ऊपर, सबसे पहले ऊपर उस पर लेयर होती है, वो होती है स्ट्रैटिफाइड एक्यूसिक्यूमस एपिथेलियम ने उसको कवर किया होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो माउथ से जो है वो स्टमक की तरफ बिल्कुल स्लिप होकर मूव करता है। तो अगर किसी पर्सन की डाइट में, जैसे मैंने 2-3 दिन काफ़ी डिटेल में बताया था, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं, इनमें ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उन पर्सन जिनके एपिथेलियल लेयर जो है वो उसमें ब्रेकडाउन वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से एक तो क्या होता है, जैसे मैंने बात की है कि हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर जो है वो भी एपिथेलियम से बनी हुई होती है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, स्केली होना स्टार्ट हो जाती है, रफ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इसी तरह क्या होता है कि जो एपिथेलियम जो लेयर जिसने हमारे एसोफेगस को कवर किया होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये भी जो है इसमें भी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो अपनी कॉलोनी वगैरह बना लेते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है? तो इस तरह अगर हम बात करें, तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक का जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो जो है वो कैसे बनी हुई होती है, उसको किसने लाइन किया होता है। जो हमारा एसोफेगस है उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस ने किया होता है, लेकिन जो स्टमक के ऊपर लाइनिंग होती है, जैसे उसको किया होता है कवर, जो ग्लैंडुलर जो मिकोसा होता है, उसने जो है वो उसको कवर किया होता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखा जाए, तो स्टमक में जो है वो, अच्छा, स्टमक के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो स्टमक में जो है वो उसके ऊपर लेयर जो है, जैसे मैंने बात की है कि म्यूकोजा लेयर होती है, उसका बेसिकली काम क्या होता है? उसका बेसिकली काम ये होता है कि वो स्टमक को जो है वो म्यूकोजा का जो है वो बेसिकली काम क्या होता है कि एसिड जो है वो बाहर की तरफ जो है वो मूव ना करे, स्टमक को जो है वो डैमेज ना करे, जो एक्स्ट्रा अगर एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उस लेयर का बेसिकली ये काम होता है। लेकिन अगर किसी, बिस्मा तुम बड़ा शोर कर रही हो। लेकिन अगर हम बात करें, अगर वो म्यूकोजल लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है, तो एसिड जो है वो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टमक की लाइनिंग की डैमेज होने की वजह से बेसिकली वो होता तब है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, जब स्टमक की लाइनिंग में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उसकी रीज़न से जब स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होती है, वो जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। जब वो लाइनिंग डैमेज होती है, म्यूकोजल डैमेज जो है वो तब लेयर जो है वो तब डैमेज होती है, जिसकी वजह से एसिड जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो स्टमक पे इफेक्ट होता है। तो वो गैस्ट्राइटिस में बेसिकली होता है। इस तरह अगर हम बात करते हैं, ये लेयर्स के अकॉर्डिंग था। इस तरह अगर हम बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको कौन सी लेयर ने जो है वो कवर किया होता है, तो उसकी जो विलाय होती है, जो भी, जैसे मैंने बात की है कि जहाँ से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है, उसको जो है वो दो चीज़ों ने जो है वो कवर किया होता है। एक म्यूकोजा लेयर ने किया होता है, एक तो उसको सब म्यूकोजा जो है वो उसने जो है वो कवर जो है वो किया होता है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें, तो जो नेक्स्ट जो है वो लेयर आ जाती है सब म्यूकोसा। सब म्यूको अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखा जाए, तो हमारी जो लेयर आ जाती है मस्कुलरिस प्रोपिया, इसने जो हमारा एलिमेंट्री जो किनाल होता है, उसको जो है उसने कवर किया होता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखा जाए, तो नेक्स्ट जो है वो हमारी लेयर आ जाती है सिरोसा। सिरोसा को जो है वो जो हमारा एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, उसने जो है इसको जो है वो कवर किया होता है। तो ये था ओवरऑल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन-कौन सी लेयर्स होती हैं, और इसमें कौन-कौन से एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि इसकी अब्जॉर्प्शन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।